हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्रुत की उद्गम भूमि संवसरण है, जहाँ देव निर्मित संवसरण में त्रिशलानंदन प्रभुवीर से त्रिपदी प्राप्त कर गौतम स्वामी सहित 11 गणधरों ने अंतर मुहूर्त में द्वादशांगी की रचना की। प्रभुवीर ने उस पर मुहर लगाकर श्रुत तीर्थ की स्थापना की। निर्वाण के बाद 980 वर्षों तक ये श्रुत परंपरा गुरुमुख से कंठस्थ रूप में चलती रही, लेकिन भयंकर अकाल और समय के प्रभाव से स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी, जिससे द्वादशांगी का दृष्टिवाद अंग और 14 पूर्व लुप्त हो गए। अंततः विशाल श्रुत महासागर केवल एक सरोवर के समान शेष रह गया। अब देखिए आगे। क्यों, कैसे और किसने किया? कैसे बची रही हजारों वर्षों तक भगवान महावीर की वाणी? किसने अपने जीवन का हर क्षण अर्पित कर दिया श्रुत की रक्षा के लिए? और क्यों कहा गया है कि कंठस्थ एवं ग्रंथस्थ श्रुत शासन का प्राण है? यदि श्रुत है तो जिन शासन है, और यदि श्रुत न रहे तो क्या बचेगा? आज हम जानेंगे उस भगीरथ प्रयास की कथा, उस त्याग की कहानी जिसने जैन शासन को अमर बना दिया। श्रुत केवल शब्द नहीं है, ये भगवान महावीर की दिव्य वाणी का जीवन स्वरूप है। जब तक श्रुत विद्यमान रहेगा तब तक जिन शासन विद्यमान रहेगा, लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। आक्रमण हुए, प्राकृतिक आपदाएं आईं, स्मरण शक्ति कम होती गई, और एक समय ऐसा आया जब श्रुत के लुप्त होने का भय सामने खड़ा था। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। यदि उस समय कोई निर्णय ना लिया जाता तो शायद आज हम श्रुत के दर्शन भी ना कर पाते। श्रुत की इस गंभीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, वीर वचनों का स्मरण करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। स्थान था शत्रुंजय महातीर्थ की तलहटी में स्थित पवित्र श्री वल्लभीपुर। वहाँ श्री देवर्दि गणी क्षमा शमण जी की पावन निश्रा में लगभग 500 आचार्यों के सहयोग से 13 वर्षों तक अद्भुत स्थिरता, तपस्या और साधना के साथ कंठस्थ श्रुत वारसा को लिखने और लिखवाने का महान कार्य प्रारंभ हुआ। कल्पना कीजिए, ना आधुनिक साधन, ना छपाई मशीन, ना डिजिटल तकनीक, केवल स्मरण शक्ति, तपस्या और शासन के प्रति अटूट श्रद्धा। ये वास्तव में एक भगीरथ प्रयास था। इस प्रकार प्रभुवीर के निर्वाण के लगभग 980 वर्ष पश्चात ग्रंथ लेखन परंपरा का शुभारंभ हुआ, और आज वह परंपरा लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है। यह केवल लेखन नहीं था, यह था श्रुत को अमर करने का संकल्प, एक ऐसा संकल्प जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। इस महान श्रुत परंपरा को समृद्ध करने हेतु समय समय पर महान आचार्यों ने अपना खून पसीना एक कर दिया। श्री हरिभद्र सूरि जी महाराज, कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी, महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज और अनेकों शुद्धर सूरिवरों ने ग्रंथ सर्जन और ग्रंथ लेखन द्वारा श्रुत निधि को समृद्ध किया। उनकी लेखनी में केवल स्याही नहीं थी, वह तप, त्याग और तपस्या का सार था। केवल साधु साध्वी ही नहीं, बल्कि श्रावक श्राविकाओं ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया। लल्लिक श्रावक कुमारपाल महाराजा, वस्तुपाल तेजपाल मंत्रीश्वर, पेठड़ शाह मंत्रीश्वर, थंजी शूरा जैसे उदार हृदय दानवीरों ने पुण्य लेहना और श्रुत पूजा का वार्षिक कर्तव्य निभाते हुए सैकड़ों, हजारों, लाखों धर्मग्रंथ लिखवाए और संरक्षित किए। कुंवर देवी जैसी श्रद्धावान श्राविकाओं ने श्रुत रक्षा को ही शासन रक्षा का मार्ग माना। आज यदि हमारे हाथों में धर्म ग्रंथ हैं, यदि हम आगम पढ़ सकते हैं, यदि जिन शासन आज भी जीवंत हैं, तो यह उन महान आत्माओं के त्याग का परिणाम है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम उस अमूल्य श्रुत निधि की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या हम उसे समझ रहे हैं? क्या हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं? श्रुत की यह परंपरा केवल इतिहास नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे जानेंगे
आज के समय में श्रुत रक्षा का हमारा कर्तव्य क्या है? अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे श्रुत का विनाश। कैसे विषम काल जिन बिंब जिनागम भव्यन कुम आधारा सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि जिन शासन की नींव है। कैसे कुसमय में लाखों ताड़पत्रों पर लिखे ग्रंथ विदेश ले जाए गए। कैसे धर्म द्वेष की अग्नि में ज्ञान भंडार महीनों तक जलते रहे और जो बचे वे भी हमारी बेदरकारी से नष्ट हो गए। लेकिन क्या सब कुछ समाप्त हो गया या अभी भी शेष है श्रुत रक्षा का एक अवसर? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।